Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do our poem Meadow Surprises. Meadows Surprises. Surprise means बेटा हैरानियाँ. Meadows को हम हिंदी में कहते हैं बेटा चरागाहें. ऐसे एक फील्ड, ऐसे खेत जो ग्रास से कवर होते हैं, घास से कवर होते हैं, जो स्पेशली है के लिए यूज़ किए जाते हैं, चारे के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब मेडोज जो हैं उनमें हमें क्या सरप्राइजेज मिल सकते हैं. यहाँ जो हमारे पोइट हैं लुइस ब्रेंट फिलिप्स क्या कहते हैं कि अगर हम मेडो के अंदर घूमते हैं या बहुत ध्यान से वहाँ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेज वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं और वो हमें हैरान कर देने वाले हैं. वॉक अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड, एक जो ग्रीन फील्ड है उसमें से आप अक्रॉस करें, आप घूमें उसमें से. वॉक अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड, ए पार्क, किसी पार्क के अंदर, और इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ए ट्री, और पेड़ों के झुंड के नीचे आप घूमें. एंड यू विल नोटिस, और आप नोटिस करेंगे कि मैं वंडरफुल थिंग्स, कि वहाँ पर ऐसी अद्भुत चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी हैं. व्हाट आर द सम ऑफ द सरप्राइजेज, उनमें से कुछ सरप्राइजेज क्या हैं. ए मेडो हैज़ फॉर समवन विद ए कीन आई एंड ए शार्प ईयर, और वो सरप्राइजेज आपको कैसे मिल सकते हैं कि आपकी आई कीन हो मीन्स बेटा बहुत ध्यान से आप देखें, और शार्प ईयर इट मीन्स बहुत ध्यान से उन चीज़ों को आप सुने, तो आप बहुत सारे सरप्राइजेज जो है वहाँ पर ढूंढ सकते हैं. मेडोज हैव सरप्राइजेज, मेडोज के अंदर जो है सरप्राइजेज होते हैं, हैरानियाँ होती हैं. यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको आप ढूंढ सकते हैं. यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, उनको अगर आप देखें तो आप उन्हें ढूंढ सकते हैं. वॉक सॉफ्टली, जब आप धीरे धीरे चलते हैं थ्रू द वेलवेट ग्रास, जो वेलवेट ग्रास है, जो बहुत ही सॉफ्ट ग्रास है मेडोज़ के अंदर, जब आप उसके ऊपर वॉक करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत ही सॉफ्ट वॉक करने से धीरे धीरे आप महसूस कर सकते हैं. एंड लिसन बाय द ब्रूक, जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो उसके साथ बहने वाला पानी का जो झरना है उसकी ब्रूक होता है बेटा नाला, झरना, पानी का झरना. लिसन बाय, तो आप उसको बड़े आराम से जो है सुन सकते हैं, उस साउंड को सुन सकते हैं, जो पानी के बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं. यू में सी ए बटरफ्लाई, और आप एक बटरफ्लाई को देख सकते हैं वहाँ आराम से, जो रेस्ट अपॉन ए बटर कप, एक बटर कप के ऊपर आराम कर रही है. और क्या कर रही है, बटर कप क्या है बेटा मीन्स फ्लावर के ऊपर. एंड अनफोल्ड इट्स, और अनफोल्ड करती है अपनी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को. अब बटरफ्लाई है बेटा, उसकी जो आगे जो है वो स्ट्रॉ सी लगी होती है, जो पाइप है उसको वो क्या है फोल्ड करके रखती है. जब वो फोल्ड करके इस तरह से रखती है और जब वो नेक्टार के ऊपर को सिप करती है, इट मीन्स जब वो फ्लावर के ऊपर बैठकर उसके मधुर जो मीठा शहद है उसके अंदर उसको सक करती है, उसकी सिप लेती है, तो इसको अनफोल्ड करती है. इट अपनी जो उसकी स्ट्रॉ है उसको क्या करती है, वो अनफोल्ड करती है. अनफोल्ड मीन्स ओपन करना. टू सिप करने के लिए, पीने के लिए. द नेक्टार, अब नेक्टार को, जूस को, फ्लावर में से जूस को पीने के लिए वो सिप करती है. नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर 2 paragraphs. First 2 paragraphs. The poet in the poem narrates that, क्या नरेट करते हैं इसमें फर्स्ट में that a meadow has several surprises to offer if we look at it attentively. It is a great pleasure to walk through the velvet soft grass and listen the sound of the brook. One can come across a butterfly sitting over a flower full of nectar. It seems as if the butterfly is sipping nectar from the birds and flowers with the help of a drinking straw. Now move to the next paragraph. यू में स्केर ए रैबिट, आप एक स्केर मीन्स बेटा डरा सकते हैं, एक रैबिट को डरा सकते हैं. हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत ही शांत बैठा हुआ है, छुप कर बैठा हुआ है.
दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, हो सकता है कि पहले आप उसको ना देखें और वो आपके आने को एहसास को महसूस कर सके। एंड व्हेन ही होप्स यू विल, जब वो होप करता है, होप करना मीन्स बेटा ऐसे जंप होपिंग करता है और वो भागता है, देन यू विल सी द रैबिट। हो सकता है वो ऐसे छुप कर बैठा हुआ और आप पास में उधर से गुजर रहे हैं तो वो एकदम से भाग कर वहाँ से, जो उस प्लेस से, हाइड प्लेस से निकल कर भागता है, तो आप उसको ऑब्जर्व करें, आप उसको उस समय देखें। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. एक डेंडेलियन फ्लावर है, बेटा ये टाइप ऑफ फ्लावर है। हुज फूजी हेड, जिसका हेड जो है वो फर से बना हुआ है, फर है। वॉज गोल्डन डेज अगो, वो गोल्डन कलर का हुआ करता था पहले, बहुत ही सुनहरे कलर का हुआ करता था। और अब जिसके ऊपर आप देखते हो कि सुनहरा देखते हो, फिर उसके ऊपर धूल जम जाती है। एंड टर्न टू एरी पैरासूट, और अब वो कैसा हो गया है, कैसे चेंज हो गया है, एक पैरासूट की तरह से चेंज हो गया है। और वो फ्लैटर करता है, वो जो देखो पहले येलो कलर का था, बहुत अच्छे से खिला हुआ था, अब जो है वो बहुत ही जो पैराशूट्स की तरह से जो है उसका वो फ्लावर जो है ऊपर से हो गया है। व्हेन यू ब्लो, जब आप उसके ऊपर फूंक मारते हैं तो वो फ्लैपिंग करता है, फ्लैटरिंग करता है। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर 2 पैराग्राफ्स। While walking on the soft grass, one may not find a rabbit who is sitting peacefully. The rabbit might get frightened by our fast steps and would hop out of the grass. That indeed is a sight worth watching. The rabbit is yellow. The flowers and the rabbit and flowers are nearby, and at that time the bright yellow flowers appears golden several days ago. Now they have bloomed, they flatter as one goes near the flowers and blooms. Now move to the next paragraph. एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज, जो मेडोज़ के अंदर हाउसेज बने हुए हैं, वहाँ कुछ घर बने हुए हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें। और मेडोज़ के अंदर कैसे हाउसेज बने होंगे, किसके घर बने हुए होंगे? हमारा घर तो मेडोज़ के अंदर बना हुआ नहीं होगा, कुछ ब्यूरो होंगी बेटा। देखो जैसे हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, उसके अंदर जो है वो होल बनाकर एक ब्यूरो के अंदर ऐसे जो है उसको इन द ग्राउंड के अंदर ब्यूरो, जैसे ब्यूरो कौन बनाता है? रैबिट बनाता है। और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? ए नेस्ट बीनीथ द टोल ग्रास, अब टोल ग्रास है उसके नीचे किसने एक घोंसला बनाया हुआ है, बीनीथ नीचे, नेस्ट घोंसला। और एंट्स क्या बनाती हैं? जो चींटियां हैं वो अमेजिंग माउंड्स बनाती हैं, जो हम मिट्टी का ऐसे टीले टीले से मिट्टी के बना देती हैं, वो किसके घर हैं? एंट्स के घर हैं। ओ मेडोज़ हैव सरप्राइजेज, मेडो बहुत सारे सरप्राइजेज रखते हैं, बहुत सारी हैरानियाँ होती हैं। एंड मे थिंग टू टेल, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी थिंग्स होती हैं हमें यहाँ बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए। यू में डिस्कवर, आप खोज सकते हैं। दीज यूर सेल्फ, आप अपने आप मेडोज़ में जाकर घूम कर इन सब चीज़ों को खोज कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप ध्यान से देखते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ, बोथ पैराग्राफ। If one explores the meadows, one can see various houses. There are burrows in the ground for smaller animals, and some nests are found beneath the tall grass. Mounds of the ants are also found there. If one is able to pay little attention, if anyone is, our and for others also saying poet, if we are able to pay little attention and look and listen carefully, everyone may find several beautiful surprise in the meadows. So now our poem is complete. I hope you understood everything. Now you read this poem. Thank you.